अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम हमारे पास है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। अगर हम आम इंग्लिश में देखें तो वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस, तब्दीली। इसका मतलब ये हम मैथमेटिक्स में लेंगे कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, एक क्वांटिटी के चेंज होने से उसके पर्सपेक्टिव दूसरी क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वो चेंज होगी तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो मैथमेटिक्स में हम वेरिएशंस को इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेशो को। रेशो क्या होता है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ रेशो। के दो क्वांटिटीज हैं, सेम काइंड की है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं तो वो स्पीड अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड में ले रहे हैं या किसी भी यूनिट में ले रहे हैं, तो हम उसका जो यूनिट होगा वो सेम रखेंगे। अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, मतलब सेम काइंड की बात है, तो हम अगर हम वेट देखते हैं तो वेट अगर हम केजी में मेजर कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी? केजी में होंगी, यानी किलोग्राम में होंगी। और अगर हम ग्राम में कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज ग्राम में होगी, अगर हम पाउंड में कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज पाउंड में होगी। तो मतलब हम लोगों ने सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। उसके अलावा इसका एक मतलब ये भी है कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड और रेशो में, हम स्पीड और या फिर वेट, कोई भी डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान में रेशो नहीं फाइंड कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक क्वांटिटी हमारे पास स्पीड है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास वेट है, कुछ भी है, तो इनके दरमियान में हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें बताया गया कि सेम काइंड होनी चाहिए क्वांटिटीज की। अगर हम वेट कर रहे हैं तो वेट की ही आगे क्वांटिटीज होंगी, अगर हम स्पीड कर रहे हैं तो स्पीड की क्वांटिटीज होंगी, या फिर कुछ भी इसमें हो सकता है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रेशो को। ए रेशो बी, अगर हम रेशो में लिखेंगे इसको तो होगा ए रेशो बी, और रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। इसको लिखने के दो मेथड है, आंसर और मतलब दोनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट में हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ टू रेशियोज। सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो को डिस्कस किया कि दो क्वांटिटीज के दरमियान में जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे रेशियो। अब दो रेशियो के दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगा तो उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ टू रेशियोज। इसमें जो दो रेशियो, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बताया गया कि एक रेशियो हमारे पास है ए बी, दूसरी रेशियो हमारे पास क्या है? सी डी। इनकी इक्विवेलेंसी को, इक्विवेलेंट लिखा हुआ, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल होना। तो दरमियान में देखिए हम लोगों ने इक्वल का साइन भी लगाया। ए रेशियो बी, एक रेशियो हमारे पास होगी ए रेशियो बी, दूसरी रेशियो हमारे पास होगी सी रेशियो डी। इनकी इक्विवेलेंट जो होगी स्टेटमेंट, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है ए रेशियो बी। अगर हम टू कॉलम्स यहाँ पे लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन का साइन है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो अगर हम कहें कि दो रेशियो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी इक्वल है, यानी प्रोपोर्शन में है, इस तरीके में, इस तरीके की फॉर्म में, तो हम जो आउटर मोस्ट जो इनके फिगर्स होंगे ए और डी, इनको हम क्या कहेंगे? ए और डी को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी यानी मिडल वन, इनको हम कहते हैं मीन। ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों जो रेशियोज हैं इक्वल है। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड इक्वल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। एक्सट्रीम के होता है आउटर मोस्ट जो फिगर होते हैं ए और डी, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास, यहाँ पे हमने सिर्फ सपोज किया हुआ है। तो ए और डी में जो आउटर मोस्ट होंगे डिजिट, जो फिगर्स होंगी, क्वांटिटीज होंगी, उनको हम कहेंगे एक्सट्रीम। और जो इनर मतलब मिडल वाली होंगी बी और सी, उनको हम कहेंगे मीन्स। द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सरसाइज 3.1 में यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब हम रेशियो को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि रेशियो को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, मतलब दरमियान में कोलन का साइन डाल के,
और दूसरा मेथड हमारे पास होता है फ्रैक्शन को, मतलब a डिवाइडेड बाय, और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डिजिट है जो एक टेबल पे डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15 और 25, तो हमने 15 और 25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 5 3 जार 15 एंड 5 5 25। तो जो 3/5 होगी वो हमारे पास क्या होगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, लोएस्ट फॉर्म होगी। तो हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम लोगों ने रेशियो में भी लिखना है और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है ₹750 और ₹1250। तो इसमें जो 750 होगा हमारे पास ए होगा और 1250 हमारे पास होगा बी। तो इसको हम लोगों ने रेशियो में और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ ₹750 टू ₹1250। ठीक है, इसको रेशियो में हम किस तरीके से लिखेंगे, 750 रेशियो 1250। अब हमने इसको सब डिवाइड करना है और इसको जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी उसको हम लोगों ने उसमें लिखना है और फिर रेशियो में लिखेंगे और फिर हम उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो जिस तरह बुक में हमें एग्जांपल्स गिवन है उसमें हम क्या करते थे, हमारी गिवन थी और उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करते थे। 750 डिवाइडेड बाय 1250, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया और 5 2 जार 5 1 जार 5 एंड 2 यहाँ पे आ गया 5 5 25, 5 2 जार 10 एंड 5 5 25। अभी ये स्टिल हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 3 जार 15 एंड 5 5 25। ये हमारे पास क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया है। अब हमने इसको क्या करना है, रेशियो में लिखना है और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम रेशियो फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे रेशियो फॉर्म में हम किस तरीके से 3:5, ये हमारे पास क्या है, रेशियो फॉर्म है। और फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में हमने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लेकिन हम दोबारा लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। ये इसकी क्या आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें सिंपल हम लोगों ने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी, द रेशियो ऑफ ₹750 टू ₹1250 और देन 750 रेशियो 1250 लिखा। देन जिस तरह हम लोग इसको डायरेक्ट 1 बाय 1 भी कर सकते थे कि इसको कैंसिल करते रहते और देन जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाती उस वक्त तक हम लोग सॉल्व करते। लेकिन जब हम लोगों ने बुक में एग्जांपल्स देखी हैं, बुक वाला मेथड देखा जाए तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन वाला मेथड किया हुआ। तो डिवाइड किया उन लोगों ने, जो उनसे कैंसिल होके हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी वो हमारे पास क्या आई, 3 डिवाइडेड बाय 5 आई। देन हम लोगों ने इसको रेशियो फॉर्म में लिखा जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो रेशियो फॉर्म में आया 3:5 और देन हम लोगों ने इसको लिखा फ्रैक्शन फॉर्म में 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। तो अब आप लोग देखिए, जब हम लोग रेशियो को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि सेम काइंड में होने चाहिए जो क्वांटिटीज़ है। अब आप लोग देखिए, एक क्वांटिटी हमारे पास सेंटीमीटर में है और एक क्वांटिटी हमारे पास मीटर में है। तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, और फिर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है। तो 3 को करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये हमारे पास ऑलरेडी था सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास नई फॉर्म क्या आ गई है, 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें रेशियो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। तो 450 रेशियो 300। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 450 और 300 को। ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। 5 6 30 एंड 5 9 45। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो हमने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग ले आए हैं। अब हम इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे और देन इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, रेशियो फॉर्म। तो रेशियो फॉर्म में इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 3:2। और फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह आएगा,
जिस तरह हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है 3/2। तो इसका पार्ट 2 भी स्टूडेंट हम लोगों ने सोल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हमारे पास क्वांटिटीज गिवन थी 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो या तो हम 450 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते या फिर 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते। तो हम कुछ भी कर सकते थे, मतलब एक ही यूनिट में होनी चाहिए क्वांटिटीज। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 मीटर को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 3 मीटर हुए तो हमारे पास कितने हो गए, 300 सेंटीमीटर हो गए। देन हमने इसकी रेशियो फाइंड की 450। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27 मिनट 30 सेकंड्स एक क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है 1 आवर। हम या तो दोनों क्वांटिटीज़ को 1 आवर में कर लेते हैं, एक तो ऑलरेडी आवर में है, तो फर्स्ट क्वांटिटी को अगर हम आवर में करेंगे तो पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम मिनट्स में कर लें। अगर हम मिनट्स में करते हैं तब भी हमारे पास जो क्वांटिटीज़ आएंगी वो पॉइंट में आएगी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम दोनों क्वांटिटीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें और देन उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है 27 मिनट 30 सेकंड्स, इसको हम सेकंड में करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं सेकंड, 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 27 मिनट है तो उसको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1620। ठीक है, 1620 हमारे पास आ गया जब हमने 27 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास है इसके साथ 30 सेकंड्स में है, तो मतलब हम इसमें 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1650। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई है, 1650 सेकंड्स आ गई है। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 को हम सेकंड में करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स। तो दोनों क्वांटिटीज़ हमारे पास आ गई हैं सेकंड्स में। अब हम इनको यहाँ पे एक स्टेटमेंट पहले लिखेंगे और देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। लिखने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि हम लोगों ने इसमें क्या किया है और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन 1650 सेकंड, हमारे पास जो इनको कन्वर्ट करके आई है वो क्या आई है, हमारे पास 1650 सेकंड और क्या आई है 3600। अब हमने इनमें रेशियो फाइंड करनी है, हमारे पास यूनिट सेम आ गया सेकंड। अब हम इनमें रेशियो फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ 1650 सेकंड्स टू 3600 सेकंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1650 और 3600। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 1650 डिवाइडेड बाय 3600, एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 15। अब ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 2 6 और 3 4 12 एंड 3 11 33। तो हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म 11 और 24 आ गई है। अब हमने इसको एक दफ़ा रेशियो फॉर्म में लिखना है और एक दफ़ा हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे तो है हमारे पास आएगी 11:24 और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो याद आएगी 11 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 27 मिनट 30 सेकंड्स और सेकंड क्वांटिटी हमारे पास थी 1 आवर। तो हमने इन तमाम क्वांटिटीज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट किया। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आ गई 1650 सेकंड एंड सेकंड क्वांटिटी हमारे पास आ गई 3600 सेकंड्स। हमने इनमें रेशियो फाइंड की तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी, 11 डिवाइडेड बाय 24। रेशियो फॉर्म में लिखा 11:24, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 11 डिवाइडेड बाय 24। तो यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट 4 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पार्ट 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हमारे पास सिंपल डिग्री में गिवन है 75 डिग्री और 225 डिग्री, इसमें आप रेशियो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, कंप्लीट द रेशियो ऑफ। नंबर 1 हमारे पास है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और नंबर 2 हमारे पास है बॉयज़ टू गर्ल। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 60 स्टूडेंट्स यानी टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोगों को खुद फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम किस तरीके से करेंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है 60 स्टूडेंट है, माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। मतलब 60 स्टूडेंट्स में से 35 बॉयज़ हैं और 25 क्या है गर्ल्स हैं। अब हमने रेशियो क्या फाइंड करनी है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 35 हैं और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हैं 60 हैं। अब हमने इनमें रेशियो फाइंड करनी है तो इसको डिवाइड करेंगे 35 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारे पास आएगा 5 पे कर लेते हैं, 5 12 एंड 5 7। तो हमारे पास क्या आ गया 7 और 12 आ गया। ठीक है, तो इसकी हमारे पास रेशियो फॉर्म क्या आएगी 7:12 और फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास आएगी इसकी 7 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका जो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हमें नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन नहीं थे, टोटल स्टूडेंट्स गिवन थे और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन थी। तो हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो माइनस की 60 माइनस 25, तो हमारे पास आ गई नंबर ऑफ बॉयज़ यानी 35। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35 रेशियो 60। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7 और 12, 7 डिवाइडेड बाई 12। तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो फॉर्म में लिखा और देन हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 7 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट बॉयज़ टू गर्ल्स। तो अब हम देखते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स में बॉयज़ हमारे पास कितने थे 35 थे और गर्ल्स हमारे पास कितनी थी 25 थी। तो 35 डिवाइडेड बाई 25, 5 7 35, 5 एंड 5 5 25। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई इसकी 7 डिवाइडेड बाई 5 आ गई। तो इसको हम लोग रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो फॉर्म इज इक्वल टू 7 रेशियो 5 और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 5। यही हमारा आंसर है। तो पार्ट 2 में हमें क्या गिवन था, बॉयज़ टू गर्ल्स की हम लोगों ने रेशियो फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे जो हमारे पास आए थे 35 और गर्ल्स हमारे पास थी 25। तो इनको हम लोगों ने डिवाइड किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास क्या आ गई 7 डिवाइडेड बाई 5 आ गई। तो देन जिस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में किया है तो हम लोगों ने इसको रेशियो फॉर्म में लिखा 7 रेशियो 5 और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 7 डिवाइडेड बाई 5। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं था कि हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखना है। तो इस अगर हम रेशियो फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म दोनों में लिखेंगे तो हमारा आंसर फिर भी ठीक होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y फाइंड द रेशियो x रेशियो y। मतलब हम लोगों ने x और y की रेशियो फाइंड करनी है। x डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में अगर हम करें तो x डिवाइडेड बाय y हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 4x माइनस 5y और इक्वल किसके हैं 2x माइनस 7y के। तो सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो अब आप लोग देखें हम लोगों ने x रेशियो y फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हमें x वाली टर्म्स को इधर लाना होगा, y वाली टर्म्स को इधर लाना होगा ताकि हम लोग x रेशियो y फाइंड कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे 12x 2x को इधर ले आएंगे माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 7y ऑलरेडी है, माइनस 15y को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव 15y हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस किया 10 हो गया 10x और प्लस माइनस माइनस साइन हमारे पास क्या आ जाएगा बड़ी रकम को आ जाएगा और 15 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा। तो इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप लोग देखें हम लोगों ने x डिवाइडेड बाय y यानी x रेशियो y फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमें y को इधर लाना होगा x के नीचे 10x डिवाइडेड बाय y
इज इक्वल टू 8, क्योंकि x डिवाइडेड बाय y इक्वल किसके होता है, x रेशियो y के इक्वल होता है। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखें हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है x रेशियो y, लेकिन जो 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाके 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 8, और 10 यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, तो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल हो गया। यानी x रेशो y इक्वल हो गया हमारे पास, अगर हम उस फॉर्म में लिखें x रेशो y किसके इक्वल हो गया, 4 रेशो 5 के इक्वल हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास गिवन था इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। तो हम लोगों ने इसको रेशियो में लिखा 4x माइनस 5y और इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 12x माइनस 2y, 12x माइनस 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। एक्स वाली टर्म्स को हम लोगों ने एक साइड पे कर लिया, वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, हम लोगों को चाहिए था x डिवाइडेड बाय y, तो अब y को हम लोग इस साइड पे ले आए और 10 को हम लोग इस साइड पे ले आए, और जब हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो हमारे पास क्या आ गया, x रेशो y किसके इक्वल आ गया, 4 रेशो 5, यानी x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज 2p प्लस 5, रेशियो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशियो 4 एंड आर इक्वल। इसमें हम लोगों ने v की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 रेशियोज हमें गिवन है 2p प्लस 5 और 3p प्लस 4, और दूसरी रेशियो हमारे पास है 3 रेशियो 4। इसमें हमें कहा गया कि ये दो रेशियो इक्वल हैं। तो जब दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एक प्रोपोर्शन, इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, अगर दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे हम लोग p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2p प्लस 5 रेशियो 3p प्लस 4 इक्वल किसके हो गया, 3 रेशियो 4 के इक्वल हो गया। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, दरम्यान में जब रेशियो का साइन है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 2p प्लस 5 फ्रैक्शन 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। और अब हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी, तो जब और दरमियान में क्या इक्वल का साइन है, और जब इक्वल का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हम लोगों ने इस स्टेप में क्या किया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2p प्लस 5 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p प्लस 4 से। तो 4 इंटू 2p प्लस 5 इक्वल हो गया 3 इंटू 3p प्लस 4 के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4 2 ज़ार 8p प्लस 5 4 ज़ार 20 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9p प्लस 4 3 ज़ार 12। अब हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, p वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और सिंपल जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे कर लेंगे। 8p 9p इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 9p इक्वल 12 माइनस हो जाएगा इधर आके 20। तो जब हमने इसको माइनस किया, प्लस माइनस 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 p हो गया, प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस किया तो हो गया 8। माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया और p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें 2 रेशियोज गिवन थी। फर्स्ट रेशियो हमारे पास थी 2p प्लस 5 और 3p प्लस 4, एक रेशियो ये हो गई। दूसरी रेशियो हमारे पास थी 3 रेशियो 4, और हमें बताया गया था कि दोनों रेशियोज इक्वल हैं। तो इक्वल हम लोगों ने लिख लिया, देन हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की और मल्टीप्लाई किया, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इसकी p की वैल्यू फाइंड की, और वो हमारे पास क्या आया, p इज इक्वल्स टू 8 आया, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। शुक्रिया।